जैसे रह रहे हैं, क्या कुछ सालों तक आप वैसे रह पाएंगे? अभी भ्राता जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। लेकिन मैं इससे अलग सोचती हूँ और मेरी सोच ये है कि बुलबुलों तुम्हारा चमन लुट गया, चहचहाने बताओ कहाँ जाओ। अगर ये चमन नहीं रहा, ये वतन नहीं रहा, तो ये स्वाहा करने, ये स्वधा करने, ये पर्व मनाने, ये शहीदों के नारे लगाने, ये पूर्वजों के अपने गुणगान गाने तुम कहाँ जाओगे? तो पहले इस राष्ट्र को, इस भूमि को बचा लो जिस पर तुम बैठे हुए हो, और इसके बारे में थोड़ा सा जान लो, सजग हो जाओ। माताओं, बंधुओं और यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, हम सभी को जैसा विदित है कि आज हम चारों तरफ से समस्याओं से घिरे हुए, लेकिन समाधान हमें कहीं नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि हर युग का एक मंत्र होता है और कलयुग का भी एक मंत्र है, संघे शक्ति कलियुग, अर्थात कलियुग में संगठन में ही शक्ति है। जिन भी मजहब, पंथ, संप्रदायों ने इस संगठन शक्ति का प्रयोग किया, आज वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व पर राज करते हैं और उनसे सभी डरते हैं। लेकिन जिस संस्कृति ने, जिस संगठन ने इस बात को खत्म कर दिया, जिन्होंने अपनी एकता को मजबूत नहीं किया, जो सहिष्णु बन गए, संवेदनशील बन गए, आज वो कितने देशों से मिटा दिए गए जिनका एक समय में चक्रवर्ती साम्राज्य हुआ करता था। महाराज मनु ने घोषणा की, एतत् देश प्रसूतस्य शकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः, कि हे संसार के मनुष्यों, अगर अखिल विद्या की शिक्षा चाहते हो और अपने आने वाले जन्म को भी सुधारना चाहते हो तो मेरे गुरुओं के चरणों में आकर के बैठो, ज्ञान प्राप्त करो। जिस राष्ट्र के लिए, जिस चक्रवर्ती साम्राज्य के लिए कवि राजा अश्वपति ने घोषणा की थी कि नाना हिताग्ने न विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः, कि मेरे राज्य में कोई ऐसा नहीं है जो चोर हो, ऐसा कोई नहीं अहिताग्नि जो यज्ञ में आहुतियां न देता हो। मेरे देश में जब कोई व्यभिचारी प्रवृत्ति का पुरुष ही नहीं है तो मेरे देश में व्यभिचारिणी स्त्री का तो सवाल बनता ही नहीं है। जिस राष्ट्र के लिए इतनी उपमाएं दी जाती हो, जिसको विश्व का गुरु कल भी कहा जाता था और आज भी कहा जाता है, जिसको समस्या के समाधान के लिए सब एकजुट होकर के देखते हैं, आज वो राष्ट्र किस संकट और किस समस्याओं से भरा हुआ है क्या आप जानते? आपके एक तरफ इस्लाम है, आपके दूसरी तरफ ईसाई हैं, आपके तीसरी तरफ कम्युनिस्टवादी लोग हैं, और चौथी तरफ हम मूर्ख हिंदू, जिनके पास 4 वेद, 6 दर्शन, अनेक उपनिषद, अनेक श्रुतियां, अनेक स्मृतियां होते हुए भी हम कभी पीर मजारों पे, कभी चर्च पे और कभी कहीं पर जाकर के अपना माथा फोड़ते। हमें थोड़ा सा चिंतन करना पड़ेगा। अरे आज हम कहाँ बटे हुए? जातिवाद में। आज हम कहाँ बटे हुए? समाजवाद में। क्योंकि जब हमारे ऊपर कत्ल का नंबर आएगा तब हम बोलेंगे, तो उससे पहले हम बोलने वाले नहीं हैं। आज अगर यहाँ पर किसी अन्य संगठन का कार्यक्रम होता तो सड़कों पर भी जगह नहीं होती, लेकिन चूंकि बात हम राष्ट्र चेतना की करते हैं, अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं, हम उन खोए हुए हिंदुओं को वापस लाना चाहते हैं, जिनको कभी सर तन से जुदा कर नारा दे करके, डर दिखा करके, कभी जो है उनको 2 कट्टे चावल, 2 कट्टे गेहूं के लिए, कभी कुछ सिर्फ पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, जिन बच्चों को उठा कर ले जाया गया, जिनका धर्म परिवर्तन कर दिया, हम उनको वापस लाने की बात करते हैं। मुझे आश्चर्य होता है। अरे जिस देश में महाराणा प्रताप के परिवार ने घास की रोटियां खाई लेकिन अकबर की पराधीनता को स्वीकार नहीं किया, उस देश के लोग आज सिर्फ 2 कट्टे चावल पर बिक जाते, थोड़ी सी शिक्षा पर बिक जाते, थोड़े से कुछ निर्णयों के कारण इस देश के लोग बिक जाते हैं, और हम क्या बोलते हैं जी, हिंदुओं का तो पलायन हो रहा है। आपके देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, आपका डिस्ट्रिक्ट जज हिंदू, आपका पार्षद हिंदू, आपके आसपास रह रहे लोग हिंदू, आपका व्यापारी हिंदू, आपके यहाँ पर जो भी शासन कर रहे हैं, जो भी लोग हैं, सब हिंदू, फिर भी आपका पलायन हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप एक नहीं हैं, आप जातिवाद में बटे हुए हैं। जब तक आपके समाज से, आपकी जाति से किसी के ऊपर बात नहीं आती, तब तक आप आवाज नहीं उठाते। और वो क्या करते?
उन्होंने पहलगाम में नरसंहार किया। उन्होंने आपसे पूछा आप गुर्जर हो, आपसे पूछा आप जाट हो, आपसे पूछा आप विश्वकर्मा हो, आपसे पूछा आप यादव हो? नहीं, उन्होंने सिर्फ एक बात पूछी, आप हिंदू, और आपको गोली मार दिया और आप देखते रह गए। ना तो आपको अजान आती थी, ना आपको वो आयतें आती थी, कुछ भी नहीं आता था, लेकिन उन्होंने सिर्फ नाम पूछ करके आपको मार दिया। और आप क्या कर पाए? सरकारें बहुत सालों तक नहीं रहती है। आज से 5 साल बाद, 25 साल बाद सरकार नहीं होगी। अगर हमारी रक्षा कोई कर पाएगा तो हम एकजुट होकर के हम हिंदू कर पाएंगे। अगर हम अपने राष्ट्र की रक्षा कर पाएंगे, इसको हम बचा पाएंगे, इसकी संस्कृति को अगर हम बचा पाएंगे, तो हमारा बैंक बैलेंस सुरक्षित है, हमारी गाड़ी सुरक्षित है, हमारा घर सुरक्षित है, हमारे अपने परिवार के स्वजन सुरक्षित है। और अगर इस राष्ट्र को, इसकी संस्कृति को, इसकी सभ्यता को हम नहीं बचा पाए तो हमारा कोई भी सुरक्षित नहीं है। आप पश्चिम बंगाल को देख रहे होंगे, कोई भी आता है, गेट खटखटाता है और क्या करता है, आपको आपके घर से बाहर निकाल देता है, आपकी बहन बेटियों को लेकर के चला जाता है, और आप मूक बधिर की तरह उन घटनाओं को देखते रहते हैं या अखबारों में पढ़ते रहते हैं। सरकारें बदलती रहती है और हर सरकार अपना एक फैसला लेकर के आती है और चली जाती है, लेकिन आपके लिए अगर कोई आवाज उठा सकता है तो वो आप स्वयं हैं। आपके लिए अगर कोई बोल सकता है, आपको अगर कोई बचा सकता है तो आप खुद हैं। मुझे आश्चर्य होता है, एक बार एक यात्रा के समय मैंने एक ई रिक्शे वाले से पूछा, भैया आप कितना पढ़े हुए हो? और उस व्यक्ति ने मुझे बोला, मेरी तो पूरी पढ़ाई हो चुकी है। मैंने कहा कैसे? बोले जी मुझे तो अपने इस्लाम की सारी आयतें याद है, मुझे तो कुरान शरीफ पूरी याद है। और हमारे यहाँ पर पढ़ाई किसको कहते हैं जी? हमारे यहाँ पर पढ़ाई बोलते हैं कि हम बहुत अच्छी यूनिवर्सिटियों में, आईटी सेंटर्स में, विदेशों में जब हम पढ़ाई करते हैं तब हम पढ़ाई करते हैं। मैं एक महिला हूँ और एक महिला होने के नाते एक विषय जिसकी घटनाओं को मैं आए दिन अखबारों में पढ़ती हूँ और वो मुझे चुभता है, और उसके लिए किसी कवि ने एक बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी। और वो पंक्तियां क्या लिखी? कितनी गीता गंगा माँ की गोदी में सो जाती हैं, कितनी सीता रेल पटरियों पर निज लहू बो जाती हैं, कौन फ्रिज में पैक हुई, कौन कटी कटारों से, कौन गिनेगा इनकी गिनती रोज सभी अखबारों से। अरे आग लगाते असुर नारी को, कर देते हैं घर से गुम, धर्म बेचने वाले तुम, शर्म बेचने वाले तुम, फिर से क्यों जिंदा करते हो मरे हुए चंगेज को, सोने की हथकड़ी काट दो, मारो दुष्ट जिहाद को। अर्थात एक इतनी व्यापक समस्या जिसका कोई समाधान हमारे पास नहीं है। बड़े से बड़े अभिनेत्री, बड़े से बड़े आप स्टार देखेंगे, नेत्री देखेंगे, और मुझे आश्चर्य होता है कि छोटे से छोटे और मिडिल क्लास फैमिली जिनके माता पिता की कोई दूर तक पहुंच नहीं है, वो सब इसमें शामिल हैं। मेरे यहाँ पर भ्रातृतुल्य पितृतुल्य बहुत लोग बैठे हैं, लेकिन किसी की मंशा को समझाने के लिए हमें उसकी मंशा पर तो बात करनी पड़ती है। लोग कहते हैं जी रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत युद्ध किया, अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, और एक तरफ देखिए कुछ इतिहासकार कहते हैं ना कि उन्होंने जौहर कर लिया महारानी पद्मावती ने, वो कायर थी। अरे महारानी पद्मावती का विवाह ही शर्त पे हुआ था कि वो राजा से ज्यादा शस्त्र में और शास्त्र में पारंगत थी। जो महिलाएं अग्नि स्नान कर सकती हैं, क्या वो शत्रु के सामने तलवार लेकर के नहीं लड़ सकती? लड़ सकती थी, लेकिन वो जानती थी कि शत्रु की मंशा क्या है, कि मृत्यु के बाद भी उनके शरीर को नहीं छोड़ा जाएगा, उस शरीर के साथ बलात्कार होगा। इसलिए उन्होंने युद्ध की जगह क्या है, अग्नि स्नान को चुना और उस जौहर परंपरा का पालन किया। आज हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी बातों के बारे में नहीं सोचते। आप सोचिए, एक बहुत बड़े इस्लाम के जाकिर जी हुए, जाकिर अहमद जी, वो एक बात कहते हैं और कहते हैं इस्लाम है क्या? ये वन वे ट्रैफिक है, आप इसमें जा सकते हैं लेकिन वापस बाहर नहीं आ सकते। हमारी जो बहनें, लोग कहते हैं जी इस्लाम के बहुत सारे प्रचारक ऐसी बातें करते हैं कि ये तो जो वैसे तवाल के होते हैं ना, जहाँ अनपढ़ लोग होते हैं, जहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं होते, वहाँ ये सारी घटनाएं होती हैं।
शर्मिला टैगोर क्या पढ़ी लिखी नहीं थी? कैसे आयशा बेगम बन गई? अमृता सिंह कैसे अमृता खान बन गई? उनसे पैदा हुई बेटी कैसे सारा अली खान बन गई? करीना कपूर क्या हिंदू नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, स्टार नहीं थी? उन्होंने कैसे तैमूर जैसे, जिस तैमूर ने सरेआम कत्लेआम मचाया हो हिंदुस्तान में, उसके नाम पर उनके बेटे का नाम उन्होंने कैसे रख दिया? कोई भी इससे अछूता नहीं है। और इस्लाम में वन वे ट्रैफिक का मतलब ही होता है कि उनकी कोई बेटी यहाँ पर विवाह नहीं कर सकती। अगर कर सकती तो अंकित सक्सेना का केस हर किसी को मालूम है। आज आप गूगल सर्च कर लीजिए, वो एक मुस्लिम लड़की से विवाह करना चाहता था और उसको उसके माँ बहन के सामने उसका कत्लेआम कर दिया गया, उसको काट दिया गया। लेकिन अगर उनकी कोई बच्ची उनके यहाँ विवाह करना चाहती है हमारे यहाँ की, तो उसका स्वागत करते हैं। भाई फरमान खान और मोनालिसा का केस किसको नहीं पता, अभी भी चल रहा है। एक सीधी सादी भोली लड़की जो कुंभ से वायरल हुई, जिसको छोटी मोटी फिल्मों का ऑफर आया, एक जिहादी ने उसको अपने प्रेम जाल में फंसा करके, टीका लगा करके, हाथ पर जो है एक कलावा बांध करके, मंदिरों में दर्शन करके उनको फंसा लिया और उससे विवाह कर लिया। आपको क्या लगता है कि वो सूटकेस में नहीं जाएगी, वो फ्रिज में नहीं जाएगी? इमरान खान की पत्नी भी तो बहुत बड़ी स्टार थी, बहुत बड़ी प्लेयर थी। क्या हुआ? 2 बच्चों की मां बनने के बाद तलाक हो गया। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, बहुत सारे लोग ऐसा आरोप लगाते हैं जी हिंदू धर्म में भी तो दहेज प्रथा है, हिंदू धर्म में भी तो बालिकाओं के साथ ये होता है। लेकिन मनुष्य कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो स्वतंत्र है। हमें ये देखना पड़ेगा हमारे धर्म ग्रंथ क्या प्रेरणा देते हैं। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं स्त्री ही ब्रह्मा बभूमिथा, और उनके धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं जी? औरत तो सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन है, औरत तो सिर्फ भोग की मशीन है। उनकी पुस्तक में औरतों के लिए किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। अगर अधिकार होता तो शाहबानो जैसी 50 साल की महिला अपने 4-5 बच्चों के परिपालन के लिए कोर्ट का दरवाजा कभी भी नहीं खटखटाती। उनके यहाँ तो न्यायालय में भी 2 औरत एक समान होती हैं। उनके यहाँ औरत में आत्मा ही नहीं होती है। औरत सिर्फ जो है बच्चा पैदा करे, घर के कामकाज करे, उसको घर के किसी भी काम में सलाह के लिए नहीं रखा जाता। लेकिन वही पवित्र हमारे आर्य सनातन हिंदू धर्म में महिला को क्या कहा? अहम केतु रहम मूर्धा रहम बुग्रा विवाचनी, अर्थात महिला जो है वो क्या है? राष्ट्र का आधार है, और वो ध्वज है जिससे राष्ट्र की पहचान होती है। उसको ध्वज के समान सबसे ऊंचा माना गया। उसको संसार के सबसे बड़े पद पर ईश्वर के बाद अगर कोई सृजन कर सकता है, कोई ब्रह्मा बन सकता है, तो वो कौन है? वो एक महिला है। और जो लोग कहते हैं ना मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, अरे वो तुम्हें भाई भाई कह के, हिंदू मुस्लिम भाई, वो तुम्हें चारा बना करके काट करके खा गए और अभी भी तुम इंतजार कर रहे हो कि वो तुम्हें अपना भाई मानते? अरे उनका मजहब जो है सिर्फ कत्लेआम करना और हिंदू काफिरों को लूटना, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करना, किसी भी की बहन बेटियों के साथ बलात्कार करना किसी भी नहीं कर सकते। और उस देश में जहां पर एक हिंदूवादी नेता देश का प्रधानमंत्री है, जहां सरकार हिंदूवादी है, जहां पर सब कुछ हिंदूवादी है, अगर हमें वहां भी डर लग रहा है तो जहां पलायन हो रहा है, जहां पर इतने बड़ी संख्या में जिहादी रहते हैं, आप वहां का चिंतन करिए कि वहां क्या हो रहा होगा। आपको क्या समझ में आता है? जिस गांधार को आज आप अफगानिस्तान बोलते हैं, वहां के राजा आर्य समाजी थे। जिस कश्मीर में आज आपको डर लगता है, इतनी बड़ी घटना हो जाती है, वहां के राजा आर्य समाजी थे। पंजाब के राजा रणजीत सिंह जी वेदों को मानने वाले थे, लेकिन कटे और घटे तो सब समाप्त हो गया। इसलिए मैं कहती हूँ कि आइए इस जातिवादिता, इस समाज और इन सब बातों को भुला करके एक झंडे के नीचे आइए और अपने आप को सशक्त बनाइए और इन विधर्मियों से, इन सभी बुराइयों से परास्त होने के लिए और इनको परास्त करने के लिए अपने आप को एक करिए। आज हमारे बच्चे जी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं ना, आप कॉन्वेंट शब्द का अर्थ जानते हैं? वेश्यालय होता है एक तरीके से। आप सर मैडम का अर्थ जानते हैं? मुझे आश्चर्य होता है जिस देश में 7,500 ब्रांडेड हमारी डीएवी की संस्थाएं चल रही हो, अनेक निःशुल्क कन्या गुरुकुल चल रहे, और इतना ही नहीं,
जिस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेक निःशुल्क गांव-गांव में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर चल रहे हो, सैनिक स्कूल ब्रांडेड खोल रहे हो अपने, उस देश के लोग अपने बच्चों को बहुत ही गर्व के साथ किन स्कूलों में पढ़ाते हैं जी? कॉन्वेंट स्कूलों में। और एक नारा हमारे बच्चों को और हमारे यहाँ पर बोला जाता है ना, जो जीता वो सिकंदर। अरे जो जीता वो शिवा भी हो सकता है, जो जीता वो राणा भी हो सकता है, जो जीता वो चौहान भी हो सकता है, जो जीता वो सिकंदर क्यों? हमारे देश में आज तक हमें गुलामी का इतिहास पढ़ाते रहे लोग जिस सिकंदर को कहते हैं कि उसने जय विजय प्राप्त की थी, वो तो महाराज पौरुष के एक भाले घोंपने पर जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया था और अपने देश वापिस चला गया था बीमार होकर के। उसके बाद वो कभी उठा नहीं। लेकिन हमारे यहाँ के लोग तो क्या नारे लगाते हैं जी आज भी, जो जीता वो सिकंदर। आप लोग भी लगाते होंगे ना, प्राय एक मुहावरा है। अपनी सोच बदलिए, अपनी संस्कृति को समझिए, अपने बच्चों को वो बताइए जो बताना चाहिए। अगर हमारी माताओं ने, लोग कहते हैं जी लव जिहाद में, जब मैं केला स्टोरी देख रही थी और आप सबने भी देखी होगी, तो वहां उस बच्ची की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि पिताजी आपने मुझे मेरे धर्म के बारे में नहीं बताया, इसलिए अगले ने जो बताया वो मुझे सही लगा। क्योंकि हमारे देश की माताओं ने अपने बच्चों को दूध की घुट में उन वीर वीरांगनाओं का इतिहास नहीं पढ़ाया जो पढ़ाना चाहिए था। एक घटना मैं आपको बताती हूँ, अंग्रेजों का शासनकाल चल रहा था और महारानी झलकारी बाई दोनों हाथों में तलवार लेकर के युद्ध कर रही थी। पास बैठे गवर्नर जनरल अंग्रेज ने कहा, देखो कैसे इस देश की बेटियां दोनों हाथों में तलवार लेकर के युद्ध कर रही है। उनके पास बैठे जो उस समय के अंग्रेज थे, उन्होंने कहा, अगर भारत की 200 महिलाएं भी इस तरीके से दोनों हाथों में तलवार लेकर के युद्ध करने लग जाएं, तो हमें हमारे सामान सहित आज ही वापस जाना पड़ेगा। आज हमारी बेटियां जिनके यहाँ पर लव जिहाद के केस में, प्रेम पाश में अपने आप फंस करके चली जाती है, कभी उस अकबर को क्या किया था जी, वो लेकर के और बैठ गई थी। वो भजन है ना कि किरणवती ने एक दिन नौरोज के मेले में अकबर का गरूर तोड़ा शान से अकेले में, उनकी छाती पर कटारी लेकर के बैठ गई थी। लेकिन आजकल क्या, आ बैल मुझे मार, आप कितना भी कुछ कर लो, कितना भी समझा लो। मैं राजस्थान की उस घटना को देख रही थी, एक बाप अपनी पगड़ी लेकर के खड़ा है और उस बेटी से कह रहा है, बेटी तू वापिस आ जा। लेकिन इतना ज्यादा ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, इनका हथकंडा ही यही होता है जी। ब्राह्मण की लड़की 15 लाख में, माहेश्वरी बनिया की बेटी है जी तो 12 लाख में, कोई क्षत्रिय कन्या है तो 10 लाख में, कोई ST OBC नीचे वर्ग से है तो वो 8 लाख में। ऐसे वो वहां पर दाम लगाते हैं और हमारी बेटियों को लगता है, जब वो बात करते हैं, जब उनको प्रेम जाल में फंसाते हैं, कि इससे अच्छा युवक कोई हो ही नहीं सकता। और कुंवारी कन्याओं की तो बात छोड़िए। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात बहुत कटु है लेकिन ये बहुत सुनने योग्य, हो सकता है आपको मेरे मुंह से बुरी लगेगी। उनका एक फंडिंग काम करता है, और वो क्या काम करता है कि इनकी कोई भी हिंदू लड़की जो है वो कुंवारी नहीं रहनी चाहिए शादी से पहले। आप समझ सकते हैं ना, अर्थात इनकी कोई भी जो हिंदू लड़की है वो शादी से पहले पवित्र नहीं रहनी चाहिए। उन युवाओं को इसी चीज की फंडिंग होती है। आप गूगल सर्च करिए और आतंकवादी संगठनों के नाम खोलिए, वहां पे आपको कोई हिंदू आतंकवादी संगठन दिख जाए, ISI, अतीक मोहम्मद जैसे सारे संगठन जो दिखेंगे वो इस्लाम के दिखेंगे, वो इन आतंकवादियों के दिखेंगे। ये बहुत भारी समस्या और एक ये बहुत भारी संकट हमारे सर पर है और ये नागना बिल्कुल हमें डसने को तैयार है। तो इसलिए सुरक्षित हो जाइए, सावधान हो जाइए और कुछ तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। और तैयारी क्या है जी, जब उनका बच्चा अपने मौलवी से सारी तालीम, सारे मजहब की चीजें पढ़ करके आता है, तो आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में क्यों भेज रहे हैं? आप अपने बच्चों को गुरुकुलों में और इन राष्ट्रवादी संस्थाओं में क्यों नहीं भेजते? और मुझे आश्चर्य तब होता है कि माता पिता ने अपने बच्चों को होम ट्यूशन के नाम पर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, सिविक्स सबका ट्यूशन लगा रखा है, लेकिन हमारे बच्चों को जहां से संस्कार मिलेंगे उन गुरुकुलों में
एक महीने के लिए भी हमारे बच्चों को नहीं भेजा जाता, जहां पर जाकर के वो अपनी संस्कृति सीखेंगे, अपने संस्कार सीखेंगे। आप बहुत बड़ी तैयारी मत करिए, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई सांसद हो। अफगानिस्तान में एकमात्र सिख सांसद थे। जब वो एयरपोर्ट पर आए और प्रवक्ता उनके सामने पत्रकार बंधु खड़े हुए कि जी आप वहां से क्या वापस बचा करके लेकर के आए हो, तो उन्होंने एक बात कही कि जैसे तैसे वहां से बचकर आया हूँ, कुछ भी बचा करके नहीं ला पाया हूँ। और शेख हसीना जी को देखिए, इतने 56 देश थे ना, कहीं पर शरण लेती, यहाँ भारत आकर की शरण लेने की क्या जरूरत थी। लेकिन इनके कोई भी राष्ट्र जो है सुरक्षित नहीं है, आपस में ही लड़ लड़ के, इनका कोई सिद्धांत नहीं है, इनका कोई कौम नहीं है, इनके पास कोई एक मंत्र नहीं है संगठन का। इनके पास बस एक ही काम है, किसी तरीके से भी काफिरों को निगलना, किसी तरीके से भी उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करना, किसी भी तरीके से उनसे संबंध बना करके अपने वंश को बढ़ाना। बाकी इनके पास और कुछ नहीं है। जब राष्ट्र सुरक्षित नहीं होता तो ना वहाँ कोई नेता सुरक्षित होता है, ना कोई सांसद सुरक्षित होता है। तो आम आदमी की तो बात ही क्या है। थोड़े से सजग होइए, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं और कहते हैं कि जब जंग जो है ना वो सर पर आ जाए ना, जब वो चौखट पर आ जाए सीधा, तो वहां पर क्या है, सिर गिनना जो होती है ना वो कायरता होती है। सिर काटना हमारा धर्म बन जाता है। बस 2-3 बदलाव अपने अंदर कर लीजिए। एक तो अपने बच्चों को इन गुरुओं के चरणों में जाकर के भेज दीजिए, ताकि जहां पर जाकर के ये अपनी संस्कृति, अपने संस्कार और अपने भारत की परंपराओं के गौरवशाली इतिहास को समझ सके। दूसरी बात, आपका त्योहार, आपका अधिकार। इन मूल्यों से, इन जिहादियों से हर प्रकार के सामान की व्यापार व्यवहार को बंद कर दीजिए। म्यांमार में एक संत खड़े हुए थे, महाराज विराथू। महाराज विराथू ने कोड दिया 969, जब वहां बहुत मुस्लिम बढ़ गए कि क्या करना है जी, अपने ही भाइयों से सामान खरीदना है। मात्र 3 महीने में इनकी हालत तंग हो गई। इन्होंने 56 देशों की ओर मुख किया, इनको किसी ने शरण नहीं दी और ये रोहिंग्या बनकर के यहाँ हमारी छाती पर आ गए। और इस देश में नेता भी ऐसे है। मैं हमेशा कहती हूँ शराब पीना बहुत हानिकारक होता है। इटली के बार में बैठ करके एक व्यक्ति ने शराब पी और उसका खामियाजा आज तक देश भुगत रहा है। और उसमें कुछ ऐसे पप्पू नेता हैं जो उस मूर्ख पप्पू को आज भी देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा चिंतन करिए। दूसरी बात, इनसे आए हुए व्यवहार बिल्कुल बंद कर दीजिए। जो लोग आपको नाम पूछकर गोली मार सकते हैं, आप उनसे नाम पूछकर सामान भी ले सकते हैं। अपना कोड बनाइए, इकट्ठे होइए। और तीसरी चीज, सतर्क होइए, सावधान होइए। अपने घरों में अस्त्र शस्त्र रखिए और अपनी बच्चियों को आर्य वीरांगना दल के, राष्ट्रीय सेविका समिति के, अपने बच्चों को आर्य वीर दल के शिविरों में भेजिए, जहां पर ये सब चीजें चलानी सिखाई जाती हो, जहां पर आत्मरक्षा करनी सिखाई जाती हो। क्योंकि आप संगठन की बात, आप शहीदों के दिवस को तभी मना पाएंगे, आप हिंदुओं को तभी सुरक्षित रख पाएंगे, तभी संगठित रख पाएंगे जब आप क्या है, स्वयं सुरक्षित होंगे, स्वयं अपनी आत्मरक्षा कर पाएंगे। पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखों की तरफ वार करिए। पहला, अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजिए। दूसरा, इनसे आए गए हर तरीके से खत्म कर दीजिए व्यापार इनसे। और तीसरा, अपनी आत्मरक्षा के लिए स्वयं भी सीखिए और अपने बच्चों को भी इन शिविरों में भेज करके उनको सिखाइए। आइए, छोटा सा संदेश मैंने आपको दिया, सतर्क होइए, सावधान होइए। और मैं एक ही बात कहती हूँ, उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य बनानी बोला था। उठिए, जागिए और अपनी उन्नति के लक्ष्य को प्राप्त करिए। और इस समय हमारी रक्षा है कि हमारा राष्ट्र सुरक्षित हो, हमारा वतन सुरक्षित हो, हमारी संस्कृति सुरक्षित हो। तो कुछ लोगों को मैं जगाती हूँ और कुछ लोगों को आप जगा दीजिए। आप सबने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।